हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है विलियन। विलियन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और विलियन के बारे में समझते हैं। विलियन बेसिकली क्या होता है? विलियन एक प्रकार का मिश्रण होता है जो कि समांगी मिश्रण होता है। जैसे कि हम यहाँ देखिए, एक हमने यहाँ बर्तन लिया, बर्तन में हमने पानी लिया है, ठीक। और इसमें से जब हमने नमक मिलाया, इसमें जब हमने नमक मिलाया तो इसमें जो नमक के अणु होंगे ना, समान रूप से जल में वितरित रहते हैं। समान रूप से जल में वितरित रहते हैं। इसी से हमारा तात्पर्य यह होता है कि समांगी मिश्रण है। समान रूप से जब मिश्रण मिला हुआ होता है ना, तो उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो विलयन की हम परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, जो समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण आयोग की समझ आया होगा। समांगी मिश्रण को हम आगे और अच्छे तरीके से समझाएंगे, लेकिन पहले यहाँ बस इतना समझिए कि समांगी मिश्रण एक ऐसा चीज होता है ना, जिसमें जो पदार्थ के दोनों अवयव होते हैं या तीनों अवयव, जितने भी अवयव होते हैं ना पदार्थ के, वो सब समान रूप से एक दूसरे में विलीन रहते हैं। उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ पास हम लिखे हैं समांगी मिश्रण को विलीन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलीन कहते हैं। ये जो हम नमक को जल में डाले हैं, तो ये नमक और जल का जो घोल बना है, ये भी वास्तव में समांगी मिश्रण ही है। ये समांगी मिश्रण ये विलियन ही है, ठीक। और ये हमारा विलियन जो होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। ये विलियन हमारे दो प्रकार का होता है, एक ये एक ये। समांगी मिश्रण 1:2। मैं यहाँ पास 1:2 क्यों लिखा, इसको समझिए। निश्चित अनुपात में पदार्थ के अवयव उपस्थित होते हैं, जैसे नमक व जल का मिश्रण। इसमें एक निश्चित अनुपात में होता है। जैसे कि देखिए, ये हमारा जल है। जल जल में अगर हम मान लीजिए इस बार हम शुगर डालते हैं, यानी चीनी, शक्कर जिसको बोलते हैं हम। अगर हम शक्कर इसमें डालते हैं, तो शक्कर के अणु घुलकर समान रूप से हर एक जगह वितरित हो जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि यहाँ पास का इतना पानी ज्यादा मीठा है, इतना पानी थोड़ा कम मीठा, ऐसा तो थोड़ी होता है। इसी को हम बोलते हैं समान रूप से वितरित रहता है ना, पदार्थ के अवयव उपस्थित होते हैं, समान रूप से उपस्थित होते हैं, उसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण क्या होता है? विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है ना, जिसमें विषम तरीके से, सम रूप से नहीं होता है, यानी कि समान नहीं होता है कुछ भी चीज, उसमें असमान तरीके से होता है, उसको हम विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। जैसे कि जल में मिट्टी का घोल, ये हमारा जल हो गया। एक बर्तन लिया हमने, इसमें जल डाला, ठीक। अब इसमें हमने मिट्टी डाला। अब ये मिट्टी जो रहता है, ये कण समान रूप से वितरित नहीं रहता है। ज्यादातर कण इसमें नीचे आ जाते हैं। और जो मिट्टी का जो हम बोल सकते हैं मटमैला वाला जो पन रहता है, वो ऊपर की ओर रहता है। मटमैला वाला पन जो रहता है वो ऊपर क्या रहता है, उसको हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण, ये हो जाता है। थोड़ा लिखते नहीं बन रहा है क्योंकि बोर्ड हिल रहा है, ठीक ना। समझिएगा, इसको हम विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा समांगी और विषमांगी मिश्रण समझने का तरीका। अब देखिए, इसका अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं, निश्चित अनुपात में पदार्थ के अवयव उपस्थित होते हैं, समांगी मिश्रण। इसमें लिख दीजिएगा, निश्चित अनुपात में पदार्थ के अवयव उपस्थित नहीं होते हैं, जैसे कि जल में मिट्टी, या फिर आप जल में चौक भी बोल सकते हैं। चौक को भी आप घोलेंगे तो वही चीज निकलेगा, ठीक। अब देखिए, हम विलेय, विलायक और विलयन को समझते हैं। ये हमारा विलयन है, ये भी हमारा विलयन है। समांगी मिश्रण भी एक विलयन है, विषमांगी मिश्रण भी एक विलयन है, ठीक ना। दोनों एक विलयन ही है। अब विलेय, विलायक, विलयन क्या होता है? हमने यहाँ सबसे आसान भाषा में लिखा है, इससे आसान भाषा में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक ना। देखिए, विलेय जो है, जिसको मिलाया जाता है। हमने यहाँ नमक को मिलाया है, ध्यान से देखिएगा इधर, इधर हमने नमक को मिलाया है। ये नमक जो है हमारा विलेय है। ये जो हमारा नमक है, ये विलेय है, ठीक। और जिसमें मिलाया जाता है वो विलायक होता है। ये जो हमारा पानी है, ये हमारा विलायक है। पानी, पानी हमारा विलायक। अब विलियन क्या होता है? विलियन क्या होता है, बात ये आता है कि विलियन क्या है। अब विलियन देखिए, नमक और पानी को जो मिल के जो बना ना, उसको हम विलियन बोलते हैं। विलियन सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा विलियन। तो इस प्रकार से आपको समझ आया होगा। यहाँ पास मैंने चित्रों के माध्यम से भी समझाया, थोड़ा देख सकते हैं। इधर देखिए, ये देखिए, ये नमक, ये जो नीला नीला वाला जो इसमें अणु है ना,
ये जो छोटे-छोटे नीले-नीले जो अणु हैं, वो किस चीज़ के हैं? ये नमक के अणु हैं और ये जो है ये पानी है, जल है। जल में जब हमने नमक को घोला, तो ये जो बना ना, नमक विलेय है, जल विलायक है। विलेय और विलायक मिलकर नमक और जल मिलकर नमक और जल का घोल बनाते हैं, जिसमें नमक विलेय है, जल विलायक है, दोनों मिलकर विलयन बनाते हैं। आई होप कि ये चीज़ समझ आया होगा। एक बेसिक सा क्लास था। इस चैप्टर का ही बेसिक क्लास है। इससे बेसिक कुछ भी नहीं है। अगर ये चीज़ समझ आ जाएगा तो पूरा क्लास करने में ना बहुत मक्खन लगेगा। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, मोल, अंश, मोलर, प्रभाज, जो कि इसको समझे बिना ना पॉसिबल ही नहीं था उसको करना। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।